अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स नए साल की तरह बिल्कुल न्यू जनरेट होते हुए दिखाई दिए, यानी कि 44,000 का लेवल, साइकोलॉजिकल बैरियर आज मार्केट के अंदर अचीव हुआ, सस्टेन हुआ बहुत अरसे बाद। इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन। और ओवरऑल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ऐसे नजर आए जैसे कि वो वाकई नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं मार्केट को। और बहुत अच्छे तरीके से आज ट्रेडिंग सेशन 44,400 अबव पॉइंट्स पे क्लोजर हुआ। इट मीन्स के फाइनली मार्केट के अंदर वही रैली विटनेस की जा रही है, वही बुलिश मोमेंटम देखा गया है जो नीड ऑफ द आवर भी था और काफी अरसे से इसकी वेट भी हो रही थी। यानी कि ओवरऑल मार्केट के अंदर वो मोमेंटम और वही एनर्जी देखी जा रही है जो नेक्स्ट वीक से भी विटनेस की जा सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जो प्रेजेंस है वो पूरी दुनिया मानती है और कोविड के अंदर जितना ज्यादा प्रेजेंस हमने टेक्नोलॉजी की, या फिर हम कहेंगे जितना फ्यूचर दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो किसी और सेक्टर में नहीं दिखाई दे रहा। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम को डिटेल डिस्कशन करते हैं। दुनिया में तरक्की नापने के पैमाने इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाए गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क की शरह खानदगी में पिन्हा होता है। तालीम या खानदगी और आगाही ही इंसान को आगे बढ़ने, खोजने, नई ईजादात के लिए सोच विचार करने के लिए राग़िब करती है। ये शऊर से हासिल जदीद टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बना चुके हैं, क्योंकि आज वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिन्होंने रिवायती शोबों के अलावा आला टेक्नोलॉजी की सनतों, तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की है। क्योंकि हम जितने चाहें रिवायती तरीके अपना लें, जब तक किसी भी शोबे में पैदावारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी के साथ मंसूबे नहीं लगाएंगे, तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। हालिया सूरत हाल को ही देख लीजिए। फी जमाना जरूरत इस अम्र की भी है कि हम अपने ताजरों और सनतकारों को भी जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने पर राग़िब करें और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिससे वो आला टेक्नोलॉजी की मसनूआत बरामद कर सकें। इस वक्त पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से फ़ायदा उठाते हुए ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि जिनमें पायदारी और यकसानियत हो, और टेक्निकल मसनूआत की बरामदात की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, जिनमें खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग, दिफाई सामान, अद्वियात, प्लास्टिक की मसनूआत वगैरह शामिल हैं। जिंदगी के मयार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की आज किसी भी दूसरे मैदान से ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ये वो वाहिद शोबा है जो कि मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत, तामीराती सनत, ज़राअत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी के लिए इनकलाबी किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया ने इस बात को जल्द तस्लीम करते हुए अपने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया और इस दलील को साबित किया कि अहद हाजिर में कोई भी खित्ता टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर पैदावार में इजाफा और सनती तरक्की को नतीजा खेज नहीं बना सकता। एग्जैक्टली, विदाउट इनोवेशन कोई सेक्टर या कोई इदारा तरक्की नहीं कर सकता। और इनोवेशन ज़रूरी है हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर क्यों ना हो, चाहे वो डिफरेंट और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पावर सेक्टर के हवाले से बात करें, जिस जिस सेक्टर को आप उठा के देखेंगे टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिराज राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं प्रॉपरली, बहुत अच्छे से इकोनॉमी पे गहरी नज़र है आपकी। क्या दिखाई दे रहा है ओवरऑल, अगर हम ग्रोथ की बात करें टेक्नोलॉजी के साथ, कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू टू द फैक्ट्स कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर देखें रॉबर्ट्स सोलो, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट, हुज क्लेम्स इन हिज स्टडी के जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो आफ्टर अलाउइंग फॉर द कैपिटल स्टॉक ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक एज वेल एज द लेबर फोर्स, ही क्लेम्स के जो टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज 2/3। सो जो older व्यू था अबाउट के टेक्नोलॉजी, it was assumed to be, or it was taken as an exogenous variable, as something external to the economy. लेकिन जो मॉडर्न व्यू है वो ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ एन इंटरनल टू द इकोनॉमी। सो इसका मतलब ये कि अगर हम देखें आजकल जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, अगर उनमें हम कंट्रीज़ के नाम देख लें जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है,
जो कि INSEAD ने 2020 डेवलप किया, उसमें अगर देखें तो इसका इतना कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है विद GDP पर कैपिटा टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस का, जिसमें अगर आप देखें तो स्विट्ज़रलैंड से लेके स्वीडन से लेके आपके पास द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द यूनाइटेड किंगडम और टॉप 10 कंट्रीज जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रैंक करते हैं, वो उनका टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा GDP पर कनेक्शन कैपिटा दिखाई में भी देता है। टॉप करते हैं रैंक। एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि ग्रोथ देखी जा रही है, हमारे यहाँ कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी तक वही जिनका अंदाज है या वही उनका क्राइटेरिया है, वही उनका इस्तेमाल है। अब हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। पहले पेपर वर्क होता था, अब डिजिटल है। पहले डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ नहीं जनरेट होते, अब होते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़रूरी है, कितनी नीड ऑफ द आवर है? फॉर दैट वी हैव टू सी कि कौन से प्रोसेस के थ्रू दूसरे ममालिक ने इनोवेशन के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। हमारे कल्चर में मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक तो हमारे पास मल्टी फैसेटेड कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होती है वो सिर्फ हायरार्किकल नहीं आती कि बड़े रूम्स में बैठ के आप बड़े बड़े सेमिनार्स करके आप कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दरियाफ्त कर लेंगे। इट मे कम फ्रॉम अ फार्मर, इट मे कम फ्रॉम अ लेबर। सो लेकिन वो तब यानी आपको इतना स्पेस देना पड़ेगा कि फार्मर आपको डायरेक्टली आके या कोई लेबर आपको डायरेक्टली आके कोई इनोवेशन की बात करे और यू आर ओपन एंड वेलकमिंग टू लिसन टू दैट आइडिया। उसके अलावा हमारे जो सोसाइटी में है द कल्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग फेलियर नहीं है, क्योंकि जब भी आप टेक्नोलॉजिकल चेंज की तरफ जाते हैं, सोसाइटी कोई भी जाती है, तो इट इज़ टू रिस्की। ये इतना आसान होता तो हर कंट्री टेक्नोलॉजी के बेस पे आज जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन कंट्री, दोज हु आर रिच एंड दोज हु आर पुअर, मेनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सो अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई कंट्री कर लेता। हमारी सोसाइटी में द कल्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग फेलियर्स नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मून शॉट फैक्ट्री US में है। उसका काम क्या होता है कि आप एक अनरीजनेबल आइडिया को, एक अनबिलीवेबल आइडिया को पे काम कर रहे होते हैं, और अगर कोई वो आइडिया किल करता है, उसमें डिफेक्ट्स ढूंढ के लाता है, तो उसको प्रमोट किया जाता है, उसको रिवार्ड किया जाता है। यानी हमारी सोसाइटी में इफ समबडी थिंक्स के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ जाए, 1 लाख लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ लोग कामयाब होंगे, लेकिन जो बाकी लोग नाकाम हो जाएंगे, हम उन्हें ताने मार के, हम उन्हें ओवरऑल सोसाइटी में उनको इंकरेज करने का एग्जैक्टली उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश PTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रोथ काफ़ी मुमकिन है और तरीके से इस वजह से भी मुमकिन कह सकते हैं हम, क्योंकि ओवरऑल जैसे कोविड की सिचुएशन थी, सबसे ज़्यादा स्मार्टली जब हमने देखा कि कैसे जो है वो अपनी चीज़ों को, बिजनेस को प्लीज़ किया जाता है, कैसे उनको परफॉर्म किया जाता है, कैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ शराज साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शराज, इससे पहले आप कंप्लीट करना चाह रहे थे कुछ ओवरऑल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ गो अहेड। तो हमारी सोसाइटी में इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो नौजवानों की बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हमारे पास ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर हम देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली इकॉनमी में इसे रेवोल्यूशनाइज करेगी। अगर हम देखें जो सीमेंट इंडस्ट्री इस वक्त फ़रोग पा रही है, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये डेफिनेटली हमारी सोसाइटी को टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके पास जो बेसिक्स आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, तो आज के जो नौजवान हैं वो डेफिनेटली उसको यूज़ करते हुए आगे लेके जा सकता है। स्पेशली कोविड-19 में अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी ने ज़्यादा रेजिलियंस शो की है, और हमारे पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी स्मार्ट लॉकडाउन से लेके, तो उसको पब्लिक ने सही रिस्पॉन्ड किया है, जिसकी वजह से रिलेटिवली उतना ब्रंट नहीं आया पाकिस्तानी इकॉनमी पे। चलिए, कंस्ट्रक्शन पैकेज की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ टेक्नोलॉजी के थ्रू देखी जाए तो जैसे हम देखते हैं आजकल ई कॉमर्स का जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा, वो कितना ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर छोटे दुकानदार एसएमईज के लिए, वो जो कि ज़्यादा दूसरे शहरों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उनके लिए ऑनलाइन बिजनेसेस करना कितना ईजी हो गया है? डेफिनेटली देखें, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। सिमिलरली आज गांव में बैठा हुआ कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर या स्मॉल बिजनेसमैन भी आज कराची की मार्केट में खुद अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकता है थ्रू ई कॉमर्स, या लाहौर की मार्केट्स में सेल आउट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
सो इट हैज डेफिनेटली अपने culture को भी promote कर सकते हैं। कल्चर को निश मार्केटिंग कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए चीज़ें तैयार करके वहाँ पे सेल आउट कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट आसान हो गई। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे आप इजीली Marketing करना बहुत easy हो बहुत गया है। आसान हो गया है कंपेयर टू द पास्ट। आप अपने जो इजीली मार्केटेबल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, आप उसको इजीली डिलीवर की जा सकती है थ्रू द टेक्नोलॉजी। सो आप आज कहीं पर भी बैठे हुए आप बाहर बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने विद इन विलेजेस बैठे हुए आप अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बिजनेस कर सकते हैं, और उससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। शिराज, मैं Supply यहाँ chains पे बहुत आपको ज़्यादा- पॉज करूंगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, देखते हैं। जी, मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,755.38 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 44,874.86। इट्स अ वेरी हेल्दी हायर इंट्राडे हाई अगर आज की मार्केट का देखें। लोअर वाज 43,755.38 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 44,434.80। इट मींस के ओवरऑल 44,000 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव 679.42 के गेन्स के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 640.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है 62.45 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी आज पॉजिटिव रिस्पांस आया है। 27.21 बिलियन रुपीस आज की वैल्यू रही है। और नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स, पावर सीमेंट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.34 के इजाफे के साथ। 10.22 पे क्लोजर, 35.79 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। हेस कॉल काफी अरसे बाद लाइमलाइट में 0.40 का इजाफा, 15.09 पे क्लोजर, 35.48 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.54 का डिक्लाइन, 23.25 पे क्लोजर, 33.63 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव रिस्पांस आज ईयर के आगाज में आया है। नया दिन और नया ईयर, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जो है आज इन्वेस्टर्स की जानिब से दिया गया है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। कैसे देख रहे हैं आप आज? सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आपके और आपके सारे नाजरीन को मेरी तरफ से मुबारक आपको। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल जितनी मार्केट को आज एक वेलकमिंग सिचुएशन मिली है इन्वेस्टर्स की जानिब से, उसके बारे में क्या कहेंगे? 44,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर फाइनली आज अचीव हुआ है। जी, मार्केट में एक्सुबरेंस जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू है, और मार्केट जाहिर है इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, और आज कुछ पावर सेक्टर की तरफ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसकी वजह से जितने भी आईपीपीज हैं उनमें जो है वो मोस्टली आईपीपीज में अपर लॉक आज लगा है। 7.5% का गेन हुआ है, और मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो वॉल्यूम भी अच्छे हैं, एक्टिविटी भी अच्छी हो रही है, और नए साल के आगाज में जो है जाहिर है फंड्स की एलोकेशंस भी होती हैं। और सर एक्चुअली मैं हमेशा ये भी से- चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को बताएं कि ये जो न्यू ईयर के खुशी में ये तोहफा दिया गया है, एक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज को एक्सटेंड किया गया है और दूसरा ये तोहफा जो दिया गया है, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं ये कितना पॉजिटिव होगा। जी, कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज का है वो तो डेफिनेटली उसका तो लॉन्ग लास्टिंग जो है इम्पैक्ट्स होंगे, और उसका तो अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स में, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, और इसके अलावा जाहिर है और भी ऑटो पार्ट्स, ऑटो सेक्टर में भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो ये कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से तो बहुत ज्यादा तेजी होगी, और इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग अगर जो वो भी शुरू हो गई है, और बैंक को भी मैंडेटरी कर दिया है कि 5% ऑफ द लोन जो है उनको मॉर्गेज फाइनेंसिंग देनी है। Right. तो इसकी वजह से जाहिर है वो जो भी एक्टिविटी होगी सीमेंट में और स्टील में और कंस्ट्रक्शन में वो तो बहुत ज्यादा होगी। जो ये पावर सेक्टर का इशू है वो तो बहुत ही अरसे से पावर सेक्टर का इशू है, और सर्कुलर डेट का जो इशू चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे आईपीपीज के जो रिसीवेबल्स जो है वो खड़े हुए हैं, और उनको फिर फर्दर पेएबल्स भी देने हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल को। और तो वो उस मसले को हल करने के लिए, जैसे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इशू है वो पावर सेक्टर का है। तो इसकी तरफ जो है कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, और इंशाल्लाह करीब इसी महीने में मार्केट उम्मीद कर रही है कि इसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन किया जाएगा, विच विल टेक प्लेस लाइक कपल ऑफ मंथ्स टू सेटल, और कपल ऑफ लाइक 6 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा, लेकिन ये एक एग्रीमेंट एक हो जाएगा।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे सारे सेक्टर्स के लिए। एक तो पावर सेक्टर भी हो जाएगा, इसके अलावा ईएनपी सेक्टर में भी जो है वो हो सकता है आगे जाके, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, आज भी एक ये इंडिकेशन दी है कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज देंगे ताकि आने वाले दिनों में बिजनेसेस मजीद फ्लरिश करें। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, और खासकर जो आज कुछ गुड न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शिराज साहब, उनको दोबारा जो है वो उनसे बात करेंगे। शिराज, ओवरऑल अब जो कि पॉलिसीज आ रही हैं, इकोनॉमिक फ्रेंडली पॉलिसीज आ रही हैं, और ये भी इंडिकेशन दी जा रही है कि 2021 में जो है वो हमारे बिजनेसेस यानी पाकिस्तान के बिजनेसेस फ्लरिश करते हुए दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आईएमएफ ने भी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की तारीफ की है कि पाकिस्तान इकॉनमी वाज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। डिस्पाइट द कोविड-19, आई अगेन रीटरेट माय वर्ड्स के जितना ब्रेंट बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने फेस किया, पाकिस्तानी इकोनॉमी ने इतना ज़्यादा फेस नहीं किया बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे लोगों की रेजिलियंस की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बोथ द प्रोविंशियल एज वेल एज द गवर्नमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ की वजह से हमारे लोगों ने रेजिलियंस शो की, जिसकी वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा ब्रेंट नहीं आया। अब हमारे पास ओवरऑल देखें, मैं पढ़ाता हूँ, चूँकि अगर देखें तो स्टूडेंट्स आर आल्सो कीन टू लर्न के दोबारा यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए, और वी वांट टू प्ले आवर रोल, वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी। सो आई थिंक के ओवरऑल हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रही हैं सोसाइटी को, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में जब हमारी और क्योंकि फिजिकल स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, आप देखें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो रिलेटिवली कम हुआ है, which is an achievement of this government. So in indicators को देखते हुए आप कह सकते हैं कि relatively unemployment हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं हुई। करंट अकाउंट में हमारे पास डेफिसिट कम हुआ है, फिजिकल डेफिसिट सरप्लस हो गया सर, सरप्लस हो गया, सरप्लस हो चुका है, लेकिन वो डेफिनेटली क्योंकि वो आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो आप रिलाई कर रहे थे दुनिया पर वो कम हुई हैं, और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जो कि आज ट्वीट भी किया है दाऊद साहब ने कि हमारे पास हिस्टोरिकल एक्सपोर्ट्स डेटा आया है हमारे जी पास। हमारी स्क्रीन पर भी ये ट्वीट का जो आपने जिक्र किया है रज़ाक दाऊद साहब की, तो उसमें ये बताया गया है कि एक्सपोर्ट के नंबर इमेंसली जो है वो इंक्रीज हुए हैं 18.3%। इट मींस के 2.357 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस साल का हमारा जो है यानी कि दिसंबर मंथ का एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। इट मींस के ओवरऑल लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 357 अराउंड अगर वो जो है प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट एवर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इट मींस के दिसंबर में थोड़ा सा विंटर सीजन होता है, थोड़ी एक एक्सपोर्ट के नंबर्स भी लो हो जाते हैं ओवरऑल, और देखा ये जाता है ज़्यादातर कि खाली टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ये बोझ आता है एक्सपोर्ट का। तो इस बार ऑब्वियसली यस, फैसलाबाद की बात करें तो टेक्सटाइल के जो फैक्ट्रीज हैं और टेक्सटाइल की जो मिल्स हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं कि वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही है। तो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द बोलेंगे ना इकोनॉमिक नंबर्स को या इंडस्ट्रियल नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए कि आने वाले दिनों में ये पॉजिटिविटी अगर ऐसे ही प्रिवेल रही तो एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी शिराज साहब, इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे जी? इसमें डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी अभी अनाउंस किया एज द प्राइम मिनिस्टर सेज के इससे 40 इंडस्ट्रीज फरोग पाएंगी, सीमेंट से लेके लोहे से लेके ब्रिक्स इंडस्ट्री, जितनी भी यू नेम इट, सारी की सारी इंडस्ट्री जब फ़रोग पाएंगी आपकी इकॉनमी का एक सर्कुलेशन में आ जाएगी। जब इकॉनमी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वी ऑल नो के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो उससे इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है तो कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन नेशनल इकॉनमी की ज़्यादा होती है, उससे कंजम्पशन से और फिर सर्कुलर फ्लो में चीज़ें आ जाती हैं। इनकम जनरेट्स इनकम बेसिकली। सो उससे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है, और क्या कहते हैं हम बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं गिवन आवर कैपेसिटी। एग्जैक्टली ओवरऑल ये चेन है जो एक दूसरे से कनेक्ट है और इसी तरीके से ये बढ़ते हुए दिखाई देती है। 2021 होप करते हैं कि बेस्ट हो, और ओवरऑल इसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान को मजीद जो चैलेंजेस हैं या फिर कोविड की जो सूरत हाल है वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और फाइनली 2021 जो है वो फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।